बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Today we will learn two theorems related to circles. The first theorem is equal chords of a circle subtend equal angles at the center. यानी अगर दो कार्ड एक सर्कल के बराबर होंगे, क्या वो सेंटर पर एक ही मेजरमेंट के जाविये बनाएंगे। यानी इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी अगर ए बी एक कार्ड है और सी डी भी एक दूसरा कार्ड है, ए बी जब हम यहाँ पे सेंटर ज्वाइन करेंगे ए से और बी से, तो यहाँ एक जाविया बनता है एंगल ए ओ बी। इसी तरह सी डी भी एक कार्ड है, ओ ए एंड ओ डी रेडिये हैं, इनकी मदद से यहाँ पे सेंटर पे दूसरा जाविया बना। यही दो जाविये हमें बताने हैं क्या ये बराबर हैं। हमारे पास गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए बी और सी डी दो बराबर कार्ड्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो बराबर है। यानी ए बी और सी डी कार्ड की लेंथ बराबर है। हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल जिनका सेंटर ओ है। टू प्रूव हमें मालूम करना है, जो मैं अभी कह रहा था, एंगल ए ओ बी, ये कार्ड यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाता है। यानी उस एंगल का पूरा नाम जो है वो है ए ओ बी इज इक्वल टू, दूसरा कार्ड भी इसी तरह यहाँ पे एंगल बनाता है सेंटर पर, सी ओ डी। यानी इन दो की मेजरमेंट हमें बतानी है क्या ये बराबर है। तो यहाँ पर जब हमने ओ ए और ओ बी ज्वाइन किया, इसी तरह ओ सी और ओ डी भी ज्वाइन किया, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई, दो ट्रायंगल्स बन गई। अब दो ट्रायंगल्स को हम, जो पहले टर्म में हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल्स या इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी एक ट्रायंगल है और सी ओ डी दूसरी ट्रायंगल है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं। यानी ओ ए किसके बराबर है, ओ डी। यानी ओ ए बराबर है इक्वल टू ओ डी। इसी तरह ओ बी बराबर है ओ सी। यहाँ पर हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, यानी रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, चूँकि ये एक ही सर्कल के रेडिये हैं, तब इनकी लेंथ बराबर होगी। अब दूसरी चीज़ हम लेंगे, कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है हमें गिवन है। अब तीन पार्ट हो गए, एक ट्रायंगल के दो साइड्स, यानी ये तीनों साइड्स हैं, यानी एक ट्रायंगल के तीनों ज़िले दूसरे ट्रायंगल के तीनों ज़िले की लंबाई के बराबर जब मतलब कोई सिचुएशन हमें हो, तो ट्रायंगल्स एस 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 के ज़रिए, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 रूल। यानी एस एस रूल के ज़रिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हमें इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है यहाँ पर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यानी ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सर्कल में दो कार्ड बराबर होंगे, तो वो सेंटर पर भी दो बराबर जाविये सबटेंड करेंगे, यानी दो बराबर जाविये सबटेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी थ्योरम लेंगे, इसका जो कन्वर्स है, इफ द एंगल्स सबटेंड by the chords of a circle
at the center are equal, then the chords are equal. यहाँ हमें बताना है कि क्या कार्ड्स आपस में बराबर हैं, जबकि ये दोनों कार्ड सेंटर पर बराबर जावे बनाते हैं. यानी ये दो कार्ड्स सेंटर पर एक ही मेजरमेंट के दो जाविये बनाते हैं. हमें ये बताना है क्या कार्ड की लंबाई बराबर है. पहले सवाल में हमें ये था 2 इक्वल कार्ड्स थे, हमें ये बताना था कि सेंटर पर क्या ये बराबर जाविये बनाते हैं. अब चूंकि हमने वो प्रूव किया वो बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अब चूंकि जब कार्ड्स दो सेंटर पर बराबर दो जाविये बनाते हैं, क्या उन कार्ड की लेंथ बराबर होगी. अब यहाँ पर जाविये दो बराबर हैं. गिवन ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए A, B and C, D are two chords of a circle and O is the center such that angle AOB. अब यहाँ पर हमें AOB किसके बराबर है, COD. ये हमें दिया हुआ है. अब ये बताना हमें, यानी क्या AB CD के बराबर है. To prove chord AB is equal to chord CD. अब इसी तरह हम कॉन्ग्रेंसी के ज़रिए ये हम अपना रिज़ल्ट मालूम करने की कोशिश करेंगे. प्रूफ इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD. अब यहाँ देखिए OA किसके बराबर है, OD के बराबर. OC यानी OA OD के बराबर है. OB किसके बराबर है, OC के बराबर. अब चूंकि ये क्या है, रेडिया ऑफ द सर्कल. यहाँ पर एक और पॉइंट है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. एंगल AOB इज इक्वल टू COD ये क्या है, ये गिवन है. तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी बाय SAS रूल. हेनस इस तरह से हम कह सकते हैं कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD. इन्हें बच्चों आपको ये बात जहन में रखनी है कि जब दो कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगे तो वो बराबर जाविये सबटेंड करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. जब सेंटर पर कॉर्ड्स सेम एंगल सबटेंड करते हैं, यानी एक जैसे मेजरमेंट के एंगल सबटेंड करते हैं, तो कॉर्ड्स की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Thank you.